जिन भी मरीज़ों को मुहासे होते हैं वो उसको नोचे ना, बार बार उसको छेड़े मत। कम से कम चेहरे को छूना चाहिए। बाकी कई लोग सोचते हैं खाने पीने की चीज़ों से मुहासे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी अभी तक साइंस या रिसर्च ये कंफर्म नहीं कर पाई है कि खाने पीने से दाने होते हैं। पर हाँ, ये कहा जाता है बहुत ज़्यादा अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी डाइट ले रहे हैं, तो मुहासे किसी किसी को उससे बढ़ जाते हैं। तो और कोई सावधानी डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी आप दवाई या ट्रीटमेंट लो, उसको त्वचा रोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करके लो। मतलब उनकी जानकारी में हो कि आप लगा रहे हो। अपने आप सेल्फ ट्रीटमेंट मत करो। कुछ दवाइयों का ड्यूरेशन है कि वो 10 दिन में ही ठीक करेगा या 1 महीने में ही ठीक करेगा, उसके बाद उसका यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मरीज़ में क्या रहता है टेंडेंसी, एक बार दवाई दे दी तो उसको फ़ायदा होता है तो अपने हिसाब से वो यूज़ करने लगता है महीनों सालों। हर दवा का एक लक्ष्य है, जब वो लक्ष्य मिल जाता है तो उसके बाद यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद हो सकता है वो फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान कर रहा हो। कई मुहासे की दवाइयाँ आती हैं जिससे दाने तो बैठते हैं पर रंग साफ़ नहीं होता। वो उल्टा अगर आप धूप में ज़्यादा जाएंगे और धूप से नहीं बचाएंगे तो रंग काला होगा। तो ये दवाइयाँ एक समय के बाद बंद करनी है। कुछ दवाइयाँ जो आपको रंग साफ़ की हम लोग देते हैं, अगर वो दाने के निशान छूट गए और वो दवाई से साफ़ हो चुके हैं तो उसका प्रयोग करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए एक दवाई को अपने हिसाब से यूज़ नहीं करते रहना है सालों साल। और जो भी आपका त्वचा रोग विशेषज्ञ एक मिनिमम आपको फेस वॉश देगा, एक मेंटेनेंस रात की क्रीम देगा और एक सन प्रोटेक्शन देगा। मैं कहता हूँ ये भी हर 6-7 महीने के बाद यूज़ को रोटेट करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं रोटेशनल थेरेपी। कोई भी चीज़ ज़्यादा अरसे तक अगर यूज़ की जाती है तो वो हो सकता है कल को नुकसान करे या फ़ायदा उतना ना करे। तो इसको 6-7 महीने बाद चेंज करते रहना चाहिए। हर दवाई का हर फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि नुकसान। कुछ हम लोगों की जो ऑक्यूपेशंस हैं, स्पेशली एयर होस्ट अकेडमी से जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, उनको मेकअप बहुत करना पड़ता है। उनको वो मतलब पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर जॉब है। तो ऐसे मरीज़ों को हम लोगों को मेंटेनेंस एक्ने ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म देना पड़ता है ताकि वो हमारे पास बार बार ना आए। एक बार ट्रीटमेंट समझ लें तो अपनी केयर करना सीख लें। देखिए, मैं नहीं चाहूँगा किसी सुंदर लड़की के चेहरे पे गड्ढा हो जाए या दाग हो जाए। इससे पहले ही वो उसकी अगर ट्रीटमेंट समझ जाए, क्योंकि मेकअप नहीं छोड़ सकता और मेकअप से 80% पेशेंट्स को मुहासे होते हैं। तो इसलिए सावधानी साथ साथ बरत कर उसका रोकथाम कर लेना चाहिए ताकि ऐसा कोई निशान ना रह जाए जो बाद में इवन डॉक्टर कहे कि मैं नहीं ठीक कर सकता। दूसरा, जैसे ब्राइडल पैकेजेस होते हैं, लोग जिनकी शादी होने वाली हैं या जो भी ब्यूटी पार्लर्स कई लोग को जाना पड़ता है अपने को सुंदर दिखने के लिए, इसमें भी त्वचा के हिसाब से ट्रीटमेंट होना चाहिए। जैसे जिसकी ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन है, उसको ऑयली फेशियल्स या मास्क नहीं यूज़ करने हैं। मैं आमतौर से अपने सारे मरीजों को ये कहता हूँ कि फ्रूट फेशियल एक उनके लिए सेफ़ है। हर किसी का मन करता है मैं अच्छा लगूँ, और शादी के टाइम में तो और एफर्ट किया जाता है। तो फ्रूट फेशियल्स एक अच्छी फेशियल है जो हम लोगों के पार्लर्स में किया जाता है और सेफ़ माना जाता है। बाकी ऑयली फेशियल्स नहीं कराना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट तब करा जाए जब उसकी डिमांड हो। जैसे अगर चेहरे पे बहुत सारे निशान पड़े हैं तो हम लोगों को समझ में आता है। लेकिन अगर पेशेंट ऑलरेडी सुंदर लग रहा है या इंसान अच्छा लग रहा है तो उसको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि फंक्शन उसका 1 महीने बाद शादी है और 1 हफ्ते पहले वो पूरा बर्न होके आ रहा है, क्योंकि उसने ऐसा प्रोसीजर करा लिया जो ज़िंदगी में नहीं कराया था। मकसद उसका था ठीक होने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या तो उसकी त्वचा को पार्लर वाला ने समझ पाया या जो दवा लगाई गई वो थोड़ी स्ट्रांग हो गई उनको। तो ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंटल कभी भी शादी के 2-3 महीने पहले नहीं करना चाहिए, कि कोई भी निशान, दाग धब्बा या बर्न हो जाएगा वो 6 हफ्ते लेगा ठीक होने में, और कई बार उतना समय नहीं होता है। शादी का या जो भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है फंक्शन की वो आ चुकी होती है।